कैसे हो आप? मैं रवि सर संग्रह पदार्थ में सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। नए सवाल नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात हो रही है। इस बार नए सवाल को नए ट्रिक के साथ जो कुछ समय में कुछ ही सेकंड में आप हल कर पाओ, जो एग्जाम में काम आए। इस प्रकार के सवाल ट्रिक के माध्यम से सीखने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नए सवाल की ओर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब ठीक ठाक होगा। आज मैं समय दूरी का पार्ट नंबर 3 पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा, यदि एक बाईसाइकिल का पहिया 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 चक्कर पूरे करता है तो पहिए का व्यास कितना है? जब भी इस प्रकार का सवाल आता है तो आपको ये वाली ट्रिक लगानी है, किलोमीटर गुणित 1000 गुणित 100। 100 आपका सेंटीमीटर को दर्शाता है। जो आपको 100 दिख रहा है दोस्तों, ये सेंटीमीटर को दर्शाता है। इसके नीचे चक्कर, फिर यहाँ लिखना 2 गुणित 22/7 और आ जाना आपकी त्रिज्या। अगर सवाल में त्रिज्या पूछी है तो कोई दिक्कत है, अगर व्यास पूछता है तो त्रिज्या का डबल किया जाता है। ये आप लोगों को उसमें पढ़ा हुआ वृत्त, ये फार्मूला वृत्त का है ना, वृत्त की परिधि। क्योंकि एक साइकिल का जो पहिया होता है वो वृत्त की परिधि जैसा होता है। मैं आपको बताता हूँ इस प्रकार का, ठीक है। अब इसके बारे में पूछ रहा है तो ये पूरे वृत्त की परिधि होती है, और वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या है? 2πr, यानी 2 गुणित 22/7 और r है त्रिज्या। दोस्तों फार्मूला हमारा ये है, तो आप लिख लो फार्मूला इसको, किलोमीटर 1000 100 सेंटीमीटर चक्कर बराबर 2 गुणित 22/7 गुणित r। ठीक है दोस्तों, कितना किलोमीटर है? तो आपको पता है 5.5 गुणित 1000 गुणित 100 बटे में चक्कर आपके हैं 2500 यानी 2500। उसके बाद 2 गुणित 22/7 गुणित r। इस दशमलव को यहां से हटाएंगे तो एक दशमलव लगा सकते हो आप नीचे। 1 2 3 1 2 3। 11 के पाढ़े में 2 बार, 11 के पाढ़े में 5 बार, 5 के पाढ़े में 25 5 बार, 25 5 के पाढ़े में 10 2 बार 0। ये दोस्तों फिर 2 के पाढ़े में 10 बार, फिर 2 के पाढ़े में 5 बार। बचा क्या आपका 5 गुणित 7 बराबर 8, यानी कितना आया 35। तो ये त्रिज्या 35 है। हमको पूछा क्या व्यास, तो व्यास जब भी पूछता है तो 35 में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 35 में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे 70 सेंटीमीटर। और सवाल हमेशा सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में आएगा। क्यों? क्योंकि हमने सेंटीमीटर रखा है, इसलिए यहाँ सेंटीमीटर का ही आएगा। 70 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों आपका? बी। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को इस ट्रिक के माध्यम से करना है। अगर व्यास पूछा है तो हम त्रिज्या में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर व्यास दिया तो व्यास दिया तो उसको आधा करेंगे। अगर व्यास देता 70 इसको आधा करें तो 35। ये आपको देखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, यदि एक बाईसाइकिल की पहिया 1.74 किलोमीटर चलने में 350 चक्कर पूरे करता है तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 80 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। तो मैंने इसके पहले सवाल समझा था आपको कि ये किसी भी वाहन का पहिया इस प्रकार होता है, जो वृत्त की तरफ समझा था आपको ये। ठीक है दोस्तों, तो हमें वही फॉर्मूला लगाना, क्या किलोमीटर वाला ये आप इसे तो यहाँ पर किलोमीटर गुणित 1000 गुणित 100, ये सेंटीमीटर का है, बटे में चक्कर बराबर 2 गुणित 22/7 गुणित r, यानी त्रिज्या। कितना किलोमीटर है? किलोमीटर, हाँ कभी कभी सवाल में अगर किलोमीटर नहीं आए तो नहीं आए तो आप फिर यहाँ पर वो रख दो मीटर वाला फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल में आप क्या क्या निकाल सकते हो? इसमें आप किलोमीटर निकाल सकते हो, इसमें कितना चक्कर वो निकाल सकते हो,
कितना त्रिज्या वो निकाल सकते हो, या फिर कितना व्यास हो, ये 4 से निकलेगा। क्या क्या, कितना किलोमीटर, इसके बाद फिर कितने चक्कर और कितनी त्रिज्या, ये भी व्यास। मैं चक्कर कितने होते हैं ये भी निकाल के बताऊंगा आप लोगों को इसी सवाल में कि चक्कर कैसे निकालते हैं। तो 200 किलोमीटर आपका है 1.76 गुणित 1000 गुणित 100 बटे में आपका कितने हैं चक्कर 350 बराबर 2 गुणित 22/7 गुणित r। आपको पता है यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो इसको यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, इसको हटा देंगे। अब इसको काटेंगे दोस्तों तो 1 2 3 0, तो 1 2 3 0। फिर 11 के पहाड़े में 2 बार, ये 11 एकम 11 11 6 66, ठीक है दोस्तों। फिर 7 के पहाड़े में 35 5 बार, 5 के पहाड़े में ये 20 बार, 2 के पहाड़े में दोस्तों ये 10 बार, 2 के पहाड़े पे कितनी बार है 5, मतलब 16 गुणित 5 बराबर 8, 16 पंजे 80 आर, यानी 8 त्रिज्या आ गई। जबकि सवाल में क्या पूछा है हमको व्यास, और मैंने व्यास में क्या बोला था 80 गुणित 2 बराबर 160 सेंटीमीटर इसका आंसर हो, क्योंकि व्यास का फार्मूला क्या आपको पता है ना, r गुणित 2 बराबर व्यास, ऐसा कुछ फार्मूला आपका, तो वो r आपका 80 फिर 2 और फिर व्यास निकलता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा इसमें बी। तो देखा दोस्तों, इन सवाल को हम इस ट्रिक के माध्यम से कर रहे हैं। आप चक्कर कितने लगाते हैं वो वाले भी इसी सवाल से निकालोगे, मैं अभी बताने वाला हूं। तो चलते हैं अगले नए सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है तथा अनुसार उस पहिए को 1540 मीटर 1540 मीटर की दूरी तक चलाने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। देखो दोस्तों, इसमें पहला पूछने चक्कर कितना है और व्यास दे दिया, और मैंने बोला था कि व्यास को हम जब बोलता है सवाल में तो उसका आधा करेंगे ना, अगर आखिरी पूछता है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले फार्मूला हमारा किलोमीटर का है। देखो इस सवाल में किलोमीटर जैसे मीटर दिया है, मीटर हमने लिखा कौन सा, ये वाला मीटर होता है हमारा, तो आप डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं, जहां 1000 लिखा ना वहां पर डायरेक्ट लिख सकते हो आप। किलोमीटर देते हैं तो आपको 1 किलोमीटर के साथ में 1000 मल्टीप्लाई तो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि सेंटीमीटर सवाल पूछा है इसलिए ये हमेशा मीटर में ही आएगा। तो इसमें डायरेक्ट अगर मीटर का दिया है तो आप एक किलोमीटर ना करके भाई इस 1000 के स्थान पे लिख सकते हो 1540, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर आपका मीटर गुणित 100 बटे में चक्कर 2 गुणित 22/7 और आठ। कितना मीटर दिया आपको, दिया 15 सेल्स। आप चाहो में आप लिख सकते हो मीटर, कोई दिक्कत नहीं आएगा मुझे, ठीक है दोस्तों। मीटर है हमारा 1540 गुणित 100 बटे कितना चक्कर, वही पूछा है तो वो याद करेंगे यहाँ पर चक्कर कितना लगाना है। इसके बाद 2 गुणित 22/7 और दोस्तों आपको पता है कि 98 को आधा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि व्यास दिया हुआ है। तो आप जैसे इसको काटोगे तो ये आएगा 49, ये साथ में पार्ट कर देगा 49, और 22 का मल्टीप्लाई जैसे साथ में करते हो आप किसका 22 का, तो ये 154 आता है, देख लो 22 मल्टीप्लाई 7 14 14 ये 14 15। देखा दोस्तों, मतलब ये 22 गुणित 7 से करते हैं तो ये 54 कटेगा कितनी बार, एक बार, ये शून्य का शून्य, फिर 2 के टेबल से 10 5 बार, कितना बचा दोस्तों आपका 500, और 500 क्या आपका ये चक्कर, ठीक है दोस्तों। कितना चक्कर लगा देता वो 500 चक्कर। मैंने कहा था ना इसी ट्रिक से आपको चक्कर निकालना होता है, कितना मीटर चलता है, कितना व्यास है, कितना त्रिज्या, सारे इसी ट्रिक के माध्यम से निकालना होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों आपका, तो डी। देखा दोस्तों, इस सवाल को हमने इस ट्रिक के माध्यम से किया है। चलते हैं अगले नए सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, एक पहिए की त्रिज्या 56 सेंटीमीटर है तदनुसार उस पहिए को 2.2 किलोमीटर की दूरी तक चलाने में उसे कितने चक्कर लगाना पड़ेंगे। देखो दोस्तों, अब इस सवाल में किलोमीटर दिया है, किलोमीटर दिया है मतलब पूरा पूरा फॉर्मूला लिखेंगे।
अगले सवाल में क्या दिया था आपको पता है ना, सिर्फ मीटर दिया था, तो मीटर दिया था तब आप ये किलोमीटर नहीं लिखना, सिर्फ मीटर के 1000 के स्थान पे आपको जो दिया था ना वही लिखना। लेकिन आप इसने क्या दिया किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करें इसलिए हम 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सवाल सेंटीमीटर में होता है हमेशा, तो आपको यह लिखना किलोमीटर गुणित 1000 गुणित 100 और बटे में दोस्तों चक्कर बराबर 2 गुणित 22/7 गुणित 8। ठीक दोस्तों, अब आपको पता है कितना किलोमीटर है, तो आपने लिखा 2.2 1000 100 बटे में चक्कर 2 गुणित 22/7। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या आपकी यहाँ पर है 56। दोस्तों ये दशमलव हटाएंगे तो एक शून्य लगा देंगे नीचे ये 10 की। अब इसको काटते हैं दोस्तों, एक शून्य से ये वाला शून्य, 22 से 22 7 8 56, 2 से ये 5 बार कट जाए दोस्तों, 4 के पहाड़े में 2 बार और 4 के पहाड़े में 100 25 बार और शून्य की ये शून्य। उसके बाद 2 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो 125, तो 125 गुणित 5 बटे में आपका जाएगा चक्कर। दोस्तों चक्कर बराबर हो जाएगा आपका 125 गुणित 5 यानी कितना 625 चक्कर वो लगाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। तो देखा दोस्तों, इन प्रकार के सवाल को इस ट्रिक के माध्यम से करना है। चलते हैं एक नए सवाल की ओर। तो दोस्तों ये नया चैप्टर का सवाल है आपका, ये उसी प्रकार पे, लेकिन इसमें नया वर्ड क्या आपका मिनट वाला। तो इस सवाल को भी हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे, लेकिन इसमें ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। सवाल है आपका, एक गाड़ी का पहिया जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है, 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है, तो गाड़ी की चाल क्या है। जब भी गाड़ी की चाल पूछता है तो आपको मीटर में ही इसका आंसर देना होता है। तो दोस्तों पहले आपको एक वृत्त की परिधि वाला फॉर्मूला 2πr उसको लगा के इसको पहले त्रिज्या निकालनी है आपको। तो आपको पता 2 गुणित 22/7 गुणित, या तो आधा यहाँ कर लो या इसको पहले कर दो, जैसे आपको उचित लगे वहां पर भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको जैसे आधा करोगे 14 क्या है त्रिज्या, और 7 के पहाड़े में कितनी बार 2 बार, तो इनका आपस में गुणा कर दो। जब आपस में गुणा करोगे 44, तो ये 81 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब वो 1 मिनट में 100 चक्कर लगा रहा है, 1 मिनट में कितना चक्कर लगा रहा दोस्तों वो 100। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 100 में 81 सेंटीमीटर तक गुणा कितना आ जाएगा आपका ये 8800 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने बोला चाल हमेशा किसमें निकलेगी, किसमें निकलेगी मीटर में, तो आप इसको 100 से डिवाइड कर दो। 100 से जैसे डिवाइड करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 88 मीटर। दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर सी। देखा दोस्तों, इस प्रकार के जब मिनट के सवाल है तो आपको डायरेक्ट इस प्रकार से करना है जिसका आंसर आपको आ जाएगा। चलते हैं नए सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल है हमारा, एक गाड़ी का पहिया जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, 1 मिनट में 500 चक्कर लगाता है, तो गाड़ी की चाल क्या है। तो मैंने अभी बता दें इससे पहले आपको वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगाना है 2πr वाला, 2 गुणित 22/7 गुणित, अब ये त्रिज्या डायरेक्ट है, त्रिज्या डायरेक्ट मतलब आप ले सकते हो 35, 5 के पहाड़े में 35 कितनी बार 5 बार, इनका आपस में गुणा करो, 2 गुणित 22 गुणित 5, 5 गुणित 10 और 10 में दोगे 220 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको, 1 मिनट का चक्कर लगाना, तो 1 मिनट में कितना चक्कर लगा रहा हो, 1 मिनट में कितना चक्कर लगा रहा दोस्तों 500, इसमें 500 को मल्टीप्लाई कर दो, 500 गुणित 220, तो आपको 3 शून्य तो आ जाए 1 2 3, 5 गुणित 10 असला 1 10 और 1 11। अब मैंने उसमें बताया था आपको इसमें 100 से भाग क्यों देना है, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 शून्य से दोस्तों 2 शून्य कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1100 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर आपका पहला। देखा दोस्तों,
इन सारे सवाल को मैं ट्रिक के माध्यम से करा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नए समय में नए सवाल और नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो दोस्तों चलते हैं नए सवाल की ओर। देखा दोस्तों आपने इन सवाल को मैं कुछ ही सेकेंड में किस प्रकार ट्रिक से हल किया है। आपको इस आइडेंटिटी के चैप्टर को भी इसी ट्रिक के माध्यम से करना है, तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आने वाले सवाल कुछ ही सेकेंड में आप सीख जाओ। तो मिलते हैं दोस्तों नए चैप्टर नए ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।